हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की, जय बजरंगबली की। कहिए कैसे हैं आप? आज चलिए थोड़ा से आपके साथ भी बातें कर लेती हूँ टहलते हुए। आज देखिए मैं बालों में चोटी की हूँ, जल्दी करती नहीं हूँ क्योंकि बाल ना बहुत घने हैं। और चोटी मेरी ये देखिए, ऐसे ही नहीं बालों के बारे में इतनी वजनी हो जाती है ना। और अक्सर ही मैं जूड़ा ही बना के रखती हूँ। तो आज ना मैं एक चीज़ से जुड़ी रहती हूँ हमेशा, इसीलिए मेरे को सीखने को बहुत चीज़ मिलता है। मैं शुरू से ही ना मैगज़ीन बहुत पढ़ती हूँ। मैगज़ीन में जैसे गृह शोभा हो गया, मेरी सहेली हो गई, गृह लक्ष्मी हो गई, तो ये सब एक अटैची भर के मैं रखी हुई हूँ। शादी हुई थी तो लेके भी आई थी। तो वो सब मैगज़ीन में मैं इतना खो जाती हूँ ना कि मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या करना है। उसी को पढ़ती हूँ, मेरा इतना अच्छा टाइम पास होता है। फिर मैं आज सोची कि कुछ ट्रेंड में कोई गाना है, ज़रा सुन लेती हूँ फ़ोन पे। ट्रेंड में लगाई, मुझे इतना अच्छा वो गाना लगा। कौन सा? मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख, जो आजकल ट्रेंड में है नया वाला गाना। इतना अच्छा लगा वो गाना। और एक गाना और आया है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो यही सब नए नए गाने सुन रही थी। हस्बैंड आए, कहें कि अरे तुम तो हनुमान चालीसा और शंकर भगवान के भजन सुनती हो, तुम कहाँ से ये गाना सुन रही हो? हम कहे नहीं नहीं, देखिए सही, मतलब खुश रहने के लिए आदमी को हमेशा कुछ न कुछ नया ही सोचना चाहिए। अब इतना भक्ति तो करती हूँ, अब इतना भी नहीं है कि आप मुझे मतलब चिढ़ाएं कि तुम हनुमान चालीसा सुनती हो। तो सही बात है कि मेरा फ़ोन जो ऑन होता है, मैं हनुमान जी के सारे गाने सुनती हूँ। उनके जितने गाने हैं सारे सुनती हूँ। शंकर भगवान के जो मेडिटेशन है और भी जो शंकर भगवान के गाने होते हैं, वो मैं जो नए नए चले हुए हैं वो मैं सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। उसी के साथ मैं अपना घर का काम वाम करती रहती हूँ। लेकिन आज सोची कि देखूँ कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो यही गाना बहुत अच्छा लगा। चाय लेके आई हूँ, अभी पीऊँगी। ये मेरे पंछी लोग शोर करने लगे मुझे देखते ही। ये देखिए किस तरह भूत की तरह आवाज़ निकाले, टू 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 करेगा वहीं बैठ के। वो ना चील है, चील बोलता है। जो चील होता है वो मुझे देख के बोलता है। जब मैं दाना डालूँगी ना, वो चील बाकायदे आएगा, दाना चुगेगा, मुझे देखेगा। मुझे इतना अच्छा लगता है वो बैठ के, कौवा, चील, ये सब जो दाना चुगते हैं, ये सब पंछी की जिसका मुझे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती भाई। चलती हूँ, भूत की तरह आवाज़ निकाल रहा है। देखिए सुनिए, कोयल, हर लोग मुझे देखते ही लगते हैं आवाज़ निकाल। आज भी मौसम ना बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं रोक ना सकी और चली आई टेरिस पे कि चल के यहीं पे समय बिताती हूँ। घर में कितनी वो लगता है ना अकेले, मतलब बोरिंग लगती है थोड़ी सी। बोरिंग तो हम मतलब मेरे उसमें नहीं है कि बोरिंग जैसी मुझे ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं लगती मुझे। मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, बहुत व्यस्त रहती हूँ। और ज़्यादा मैं किसी से, जबकि मैं फालतू ना, देखिए मैं वो ले लूँ, दाना ले लूँ पंछी का, मैं किसी से किसी के पंचायत में आपको बताई हूँ रहती नहीं हूँ। उसके बाद भी मैं बहुत खुश रहती हूँ। यही वजह है कि मैं पंचायत नहीं करती हूँ इसीलिए शायद मैं बहुत खुश रहती हूँ। ये पंछियों का दाना दे दो भैया, इन लोग चिल्ला चिल्ला के जान ले लेंगे। ये देखिए दाना दे रही हूँ, ये इनका गार्डन पंछियों का, ये पानी इनका। जो मानसिक शांति, जो रिलैक्स मिलता है इनको दाना दे के कि क्या कहूँ। जाओ खाओ अब तुम लोग आराम से, और मुझे भी चाय पीने दो चैन से। मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की एकदम। और मैं भी तो कहूँगी, बहनों को कहूँगी कि आप पढ़िए,
अगर पढ़ने आता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखती हैं ना, तो मैगज़ीन वगैरह पढ़ा करिए। उसमें बहुत सी जानकारियाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं शुरू से उससे जुड़ी हुई हूँ मैगज़ीन से, तो मैं पढ़ती हूँ, उसी में खोई रहती हूँ। और उसके बाद मैं घर का काम, मुझे एकदम बोरिंग किसी चीज़ से कभी नहीं लगता। ये मेरे जंगल को देख लीजिए, आहा, एकदम ग्रीनरी, ये देखिए। पता नहीं क्यों इतनी खुशी होती है, इतनी हंसी मन में बनी रहती है। इसलिए ना मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को, थोड़ा और टहल के बता दूँ। देखिए, किसी के प्रपंच में नहीं पड़ेंगी, अपने काम से काम रखेंगी, और जो है अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, पति पे ध्यान दीजिए, घर की साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए। नौकर होकर के भरोसे मत रहिए। देखिए, पति सही में, पति को एक देवता मानना चाहिए, उसके घर को अपना मंदिर मानना चाहिए अगर पति अच्छा है तो। मेरे तो खैर पूरे ससुराल वाले ही मेरे बहुत अच्छे मुझे मिले। मैं चाहे जिसको कह लूँ, चाहे मैं अपनी देवरानी को ही कह लूँ, मेरी देवरानी भी इतनी अच्छी है कि आज तक ये जान जाए मेरी बहुत रिस्पेक्ट वो करती है। देवर भी अपने हिसाब से अच्छा ही है, वक्त ज़रूरत पे खड़ा रहता है, वक्त ज़रूरत पे साथ देता है, भले से है थोड़ा सा डिस्टेंस, क्योंकि वो हम लोग थोड़े थोड़े, हम अपने मकान पे रहते हैं, वो अपने, तो हम लोग में बहुत वो है, एकता है। सास मेरी बहुत अच्छी, मेरी माँ मेरा उतना ख्याल नहीं रखी होंगी, सही बता रही हूँ, जितना मेरी सास मेरा ख्याल रखी हैं और मुझे मानी हैं। ससुर मुझे इतना मानते थे, गुजर गए कोरोना में, वो मुझे अपनी लड़की से भी ज़्यादा माने हैं। आज जिस घर पे मैं इतना चल रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, मेरे ससुर जी का ही दिया हुआ है। वो मेरे ससुर जी इसको बनवाए हैं, और उनके वजह से मैं बहुत सुखमय ज़िंदगी जी रही हूँ। वो थे तो ये जान जाइए, कभी जो हो मुझे एक चीज़ की कमी लगती हो, एक बार फ़ोन करती थी, पापा जी ये चीज़ नहीं है, वो तुरंत गाड़ी लेके, बाइक लेके आ जाते थे, सारा सामान लेके। उनको याद करके आँखों में आंसू भर गया, क्योंकि वो थे ही इतने अच्छे। उनका नाम मैं जल्दी नहीं लेती हूँ, याद नहीं करती हूँ, क्योंकि उनको याद करती हूँ तो फिर जैसे लगता है बहुत याद आने लगती है, दुख में चली जाती हूँ जैसे मैं। तो इसलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए चाय पी लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, मेरी ये तुलसी माँ, मंगलवार है, छू नहीं सकती हूँ। वो मेरा पूरा देखिए, मेरा वन विभाग, पूरा वन विभाग मेरा, ये मैं इनको सींचती हूँ, बोती हूँ, तब आज इनके पास बैठी हुई हूँ। ये रही मेरी स्पेशल आयुर्वेदिक चाय, जिसमें हर चीज़ पड़ा हुआ है, इसी गार्डन से लिया हुआ अजवाइन, और जिस तुलसी की पूजा नहीं करती हूँ उधर है, उसमें से तुलसी का पत्ता, गुड़हल का फूल, रोज़ का फ्लावर, सब मिला के आयुर्वेदिक चाय बनाती हूँ। आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यही है आज शाम की बातें। अपना ख्याल रखिएगा। अभी इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि ये हो रहा है कि भगवान इसी तरह मौसम रहे, इसी तरह मौसम रहे। और मैं जानबूझ के कोशिश करती हूँ एक तरह का ब्लॉग ना बनाऊँ, अलग अलग थोड़ी सी बातें करना अच्छा लगता है ना, कि अलग अलग बातें करना, थोड़ी जानकारी देना बहनों को अपने, भाइयों को अपने, भाई लोग भी मेरे को अपना, अपने जीवन में खुश रहिए बहुत ज़्यादा। देखिए, मेहनत कर कर के बटोर के रखने का कोई मतलब नहीं है, चैन की ज़िंदगी जिया करिए। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ से कितने लोग ऐसे कम एज में गुजर गए। अभी जल्दी ही मेरा भतीजा मतलब 2-3 महीने हो रहा होगा, होली के टाइम पे यंग भतीजा मेरा गुजर गया। तो इसलिए उसकी उसकी जो डेथ, उसकी मौत का जो मुझे ऐसा ही वो लगा है ना, कि मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा
बटोर बटोर के रखने की चीज़ें की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है। खुश हो के जीना चाहिए, खुश एकदम एकदम मन खूब खुश रहे। वो बहुत खुश मैं लड़का था, बहुत अच्छा था, उसको बहुत ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ थी उसकी, और वो एकदम हार्ट के अटैक से मर गया। तो इसलिए मुझे बहुत उसकी उसकी भी चिंता होती है। उसको जब याद करती हूँ तो इतना संस्कारी वो था कि जिसका हद नहीं है। माँ बाप सबके लिए उसके संस्कार कूट कूट के उसकी ज़िंदगी में भरे हुए थे। इतना होनहार था कि मैं क्या ही बोलूँ शब्दों में। चलिए तो अपना ध्यान दीजिएगा। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।